हेलो फ्रेंड, सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चंस को देख रहे थे। 250 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें हमने 12 पार्ट को कवर कर लिया है, जिसमें 210 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग, जो कि आपका पार्ट 13 होगा, 211 से लेकर के 220 तक ब्याज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 211 कह रहा है कि ब्याज क्या होगा। आपसे पूछ रहा है ब्याज क्या होगा यदि 12,000 रुपये का मूलधन का मिश्र धन कितना दिया है आपको, 15,600 रुपये। ठीक है, तो हम ब्याज को आई से डिनोट करते हैं। आई आपसे पूछ रहा है। इसके बाद आपको मूलधन दिया है, तो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो प्रिंसिपल कितना दिया आपको, 12,000 रुपये दिया है। और इसके बाद मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो हो जाएगा आपका 15,600 रुपये। आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट, तो आपका होता है इंटरेस्ट इक्वल टू, यानी ब्याज इक्वल टू होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है, तो सिंपली बस मिश्र धन कितना है रख दीजिए 15,600 माइनस मूलधन कितना है 12,000। जब इसको सपरेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 3,600 रुपये आपको मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो 211 में आपको ऑप्शन बी दिख रहा है 3,600 रुपये। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3,600 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 212, मूलधन क्या होगा। यहाँ आपसे पी पूछ रहा है। ठीक, मूलधन क्या होगा यदि ब्याज, यानी ब्याज मतलब आई दिया है आपको कितना, 6,000 रुपये दिया है, और मिश्र धन दिया है आपको, ए का मान दिया है कितना आपको, 25,000 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट क्या होगा। ऊपर वाले फार्मूले का ही यूज़ करेंगे। आई इक्वल टू क्या है आपका, ए माइनस पी। तो जिसकी वैल्यू दिया है उसको रख दीजिए। आई की वैल्यू कितना दिया है आपको, दिया है 6,000 रुपये। ठीक है, मिश्र धन कितना दिया हुआ है आपको, 25,000 रुपये दिया हुआ। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो पी को आप अगर इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इधर आ गया प्लस हो गया, ए इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो हो जाएगा 25,000 माइनस 6,000, और 25,000 में से जब 6,000 घटाएंगे तो बचेगा कितना आपका, 19,000 रुपये। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 212 का, 19,000 रुपये आपका क्या होगा, मूलधन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 213। क्वेश्चन नंबर 213 कह रहा है कि ब्याज क्या होगा यदि मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपये। तो मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, पी से। आपको दे दिया है 12,500 रुपये मूलधन दे दिया है। मिश्र धन कितना है, अमाउंट दे दिया है आपको कितना, 17,500 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है ब्याज क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा आज के वीडियो का। तो बस सिंपल आपको फॉर्मूला मालूम है, आई इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी रख दीजिए। ए आपको कितना दिया, अमाउंट कितना दिया है, 17,500 रुपये। इसके बाद प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया है आपका, 12,500 रुपये। तो जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए 0 0 0, फिर 17 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 5,000 रुपये। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। 213 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5,000 रुपये आपका क्या होगा, ब्याज होगा। नेक्स्ट देखते हैं 214, मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन क्या होगा, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। यदि आपने कितना डिपॉजिट किया है, 5,000 रुपये। आपने 5,000 रुपये डिपॉजिट किया, मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, 5,000 रुपये। तो आपको ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, आई कितना प्राप्त हो रहा है, 500 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो आपको ए निकालना है, बस उसी फार्मूले का यूज करना है। आई इक्वल टू क्या होता है भैया, ए माइनस पी। तो आई दिया है इंटरेस्ट आपको कितना हो रहा है, सॉरी 500 रुपये का हो रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 500। इसके बाद अमाउंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ मूलधन कितना, 5,000 रुपये। अब 5,000 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 500 प्लस 5,000, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,500 रुपये। तो आपका जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा, 5,500 रुपये। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 5,500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 215। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 215, यदि मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल आपको दिया है कितना, 1,00,000 रुपये। प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, 1,00,000 रुपये। रेट आपको दिया है, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 10%। और इसके बाद समय हमने कल बताया था, तो टी से डिनोट कीजिए, या फिर आपके क्वेश्चन में एन दिया तो एन से डिनोट कर दीजिए। कितना है आपका, 1 वर्ष है। आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो फार्मूला क्या होता है, PNR/100। PNR/100 होता है। बस पी की वैल्यू रख दीजिए, कितना है भैया, 1,00,000 है, रख दीजिए। इसके बाद एन की वैल्यू कितनी है, 1 वर्ष है। फिर आर की वैल्यू कितनी है, 10 बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए। सिंपली देखिए आपका कितना बच जाएगा, 10,000 रुपये। तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि आपका साधारण ब्याज कितना होगा, 1,00,000 रुपये का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपका कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। ठीक है, आगे आपसे पूछ रहा है कि 80,000 रुपये का, यानी मूलधन आपको कितना दे दिया, 80,000 रुपये दे दिया।
ठीक। इसके बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर का मान कितना दे दिया आपको 10%, रेट कितने दे दिया 10%, 2 वर्ष का पूछ रहा है, यन का पूछ रहा है कितना होगा, तो यहाँ से यन आपको दे दिया कितना 2 वर्ष। तो यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आपको अमाउंट फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, अमाउंट, और इसमें से आपको प्रिंसिपल को घटाना, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अमाउंट निकालने का जो फार्मूला होता है मिश्र धन निकालने का, वो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज के लिए P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n, ठीक है। ए आपको मालूम है मिश्र धन, पी क्या है मूलधन, आर क्या है दर, और एन क्या है समय। बस रख दीजिए वैल्यू। पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 80,000 रुपये दिया हुआ है। इसके बाद हो जाएगा 1 प्लस आपको आर की वैल्यू कितना दिया है 10/100 हो जाएगा, पावर एन की वैल्यू कितनी है 2, ये हो जाएगा आपका 80,000। कितना हो जाएगा 80,000 गुणे ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1/10 के पावर 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 80,000, ठीक है। इसको 10 एकम 10 एक 11/10, यानी 2 बार पावर 2 है तो 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका आंसर आ जाएगा, पहले इसका कर लीजिए 800 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 121। 11 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 121, और इसके बाद 800 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 96,800 रुपये। कितना हो जाएगा 96,800 रुपये। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 96,800 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना, अभी तो अमाउंट निकला है ना, अभी अमाउंट निकला आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो CI आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96,800 माइनस प्रिंसिपल आपका कितना है भैया 80,000 रुपये है, माइनस करने पर आपको मिल जाएगा कितना 16,800 रुपये, ठीक है। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, अगर अमाउंट पूछता तो ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 217। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 217, कह रहा है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। अब आपसे पूछ रहा है ए मिश्र धन क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा है, और मूलधन आपको दिया हुआ है कितना, मूलधन आपको दिया है प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है कितना 30,000 रुपये दिया हुआ है, और ब्याज कितना है CI आपको दिया हुआ है कितना है 4,347 रुपये। बस सिंपली कुछ नहीं करना है, सेम फार्मूला होता है, CI इक्वल टू क्या होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपसे पूछ रहा है और CI आपको दिया है, तो CI कितना दिया है 4,347 इक्वल टू हो जाएगा आपका A माइनस प्रिंसिपल कितना दिया है 30,000 रुपये। तो A इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा आपका 30,000 प्लस 4,347, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30,000 में 4 34,347 रुपये। किस ऑप्शन में है भैया देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 218। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218 क्या कह रहा है। कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ठीक है। SI और CI का आपसे पूछ रहा है मान, ठीक है, अंतर पूछ रहा है, जो कि आपको मूलधन दिया है P कितना दिया है 20,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद आपको रेट दिया हुआ कितना 5%, और इसके बाद यन का मान दिया है कितना 2 वर्ष, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं इधर। SI इक्वल टू फार्मूला क्या होगा PNR/100, तो रख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ से रखेंगे वैल्यू तो आपका हो जाएगा P की वैल्यू कितनी है 20,000 है, 20,000 रख दीजिए। इसके बाद N की वैल्यू कितनी है 2 वर्ष, फिर इसके बाद R की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 रख दीजिए बटा के 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10, और ये हो जाएगा आपका कितना 2,000, ठीक है। यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2,000। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा अमाउंट, तो अमाउंट निकाल लेंगे, फार्मूला यही होगा 1 + R/100 के पावर n। तो रखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है, गुणे ये हो जाएगा 1 + 5/100 के पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20,000, यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, इसको काटेंगे 5 एकम 5 20 5 100, तो 20 एकम 20 और 1 21 बटा के कितना हो जाएगा 20, पावर 2 है मतलब 2 बार होगा गुणा। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपको हो जाएगा 21 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 441। कितना हो जाएगा 441, और उसका गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 8 2 और 00 यानी 88,200 रुपये मिल जाएगा। अभी अमाउंट निकला है, आपको CI निकालेंगे, तो CI क्या होगा आपको अमाउंट में से घटाना पड़ेगा मूलधन, तो हो जाएगा 88,200 माइनस 20,000, कितना हो जाएगा 20,000, तो कितना मिलेगा आपको
तो यहाँ से आपको मिलेगा 88,200 में से घटाएंगे 20,000 तो आपको मिल जाएगा 68,200 रुपये। 68,200 रुपये मिल जाएगा। अब अंतर आपको निकालना है तो अंतर निकाल लीजिए। अंतर यहाँ से हो जाएगा आपका 68,200 माइनस 2,000, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना भैया, आपको यहाँ से मिल जाएगा 66,200 रुपये, ठीक है। आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लगता है ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यही प्रोसेस रहेगा, अगर सवाल आता है तो इस प्रोसेस से आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 219। देखिए 219 में हमसे पूछ रहा है कि मिश्र धन क्या होगा। अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल आपको दिया है कितना, 20,000 रुपये दिया हुआ है। इसके बाद रेट आपको कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। और इसके बाद समय कितना दिया हुआ है, आपको 2 वर्ष का दिया हुआ है। बस सिंपली ए में आप रख दीजिए, ए का फार्मूला आपको पता चल गया होगा। ए इक्वल टू होता है पी, एक ब्रैकेट में 1 + r/100⁴n। तो पी की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये है, तो 20,000 रख दीजिए। फिर हो जाएगा ब्रैकेट में 1 + 5/100⁴2। इसको काटेंगे तो एक ये हो जाएगा 20, फिर 20 एक कम 20 और एक 21 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 20,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20। अब इसको काट दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका, काटेंगे तो ये 2 0 से 2 0 हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद 2 दूना के 4, तो 4 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 50, ठीक है, 50 हो जाएगा। अब 50 में आप गुणा कर दीजिए 441 का, 50 में आप गुणा कर दीजिए 441 का, तो कितना हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 चौक के 20, फिर 5 चौक के 20 और 2 22, कितना हो जाएगा 22,050 हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो 22,050 हो जाएगा आपका सही। अच्छा पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा ना, उसमें हमने लगता है कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है। हाँ देखिए यहाँ पर 4 से हम काटना भूल गए, ठीक है, 4 से काटना भूल गए हैं। तो जब इसको 4 से काटेंगे तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगी पीछे वाली। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका भैया 22,050 आ जाएगा। ये आपका अमाउंट आया है। तो जब हम निकालेंगे CI, तो CI निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ से आपका 22,050 माइनस कितना भैया 20,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 20,000, तो जब घटाएंगे तो मिलेगा आपको 2,050 रुपये। अब सही आ जाएगा आंसर, ठीक है, 2,050 रुपये, ये आपका है 2,050 रुपये। और आपका CI कितना आया हुआ है 2,000, तो जो आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 50 रुपये, ठीक है, सही भी ऑप्शन सही था आपका, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गई है, बाकी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 222। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 25,000 रुपये का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं यहाँ, तो पहले लिख लेते हैं। पी आपको दिया है कितना 25,000 रुपये दिया हुआ है। इसके बाद आर आपको कितना दिया हुआ है 12%, ठीक है, और आपको समय दिया है कितना 3 वर्ष। बस कुछ नहीं, सॉल्व कर लीजिए। अमाउंट निकालेंगे पहले, तो अमाउंट हो जाएगा आपका P ब्रैकेट में 1 + r/100⁴n रख दीजिए। तो हो जाएगा आपका P कितना दिया है 25,000, तो हो जाएगा 25,000। फिर इसके बाद 1 + 12/100�3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25,000, ठीक है। अब ये 100 कम 100 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112। 3 है पावर तो 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100, फिर 112/100, फिर 112/100, 3 बार हो गया। 3 0 से आपका ये 3 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 123.2 मिल जाएगा आपको इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो CI बराबर क्या होता है A - P। तो बस चक्रवृद्धि अमाउंट आपका इतना है मिश्रधन 35,123.2 और माइनस कर देंगे आप कितना 25,000 रुपये। तो आपको मिल जाएगा फाइनली कितना 10,123.20 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा सही, सी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन सॉल्यूशंस का लाभ मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।